दोस्तों, अगले वीडियो में हमने देखा टिकट काउंटर, धनकासुर वध, संगीत खंड, सीताहरण और मूर्छित लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी लाते हनुमान। अब इस वीडियो में हम देखेंगे अभय सिंह दरबार, कुंभकर्ण को जगाते रावण के सैनिक, शिवजी की अद्भुत बारात, टनल ऑफ यमपुरी, गोवर्धन पर्वत उठाते श्री कृष्ण और समुद्र मंथन। इस जगह अभय सिंह दरबार की झांकी प्रस्तुत की गई है, जिसमें लोधिका के अभय सिंह जी को जामनगर के जाम साहब ने शराब पीने का आग्रह किया, मगर अभय सिंह जी ने तलवार देते हुए कहा कि इससे मेरा सिर काट डालो, फिर गले में शराब डालना। लेकिन जिस गले में स्वामीनारायण भगवान की कंठी है, उस गले में शराब की एक बूंद भी नीचे नहीं उतरेगी। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था। जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था, एक के बाद एक कई सारे योद्धा और सेना हार का सामना कर रहे थे, तब रावण ने कुंभकर्ण को नींद से जगाने का आदेश दिया। कुंभकर्ण को जगाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि कुंभकर्ण इतना बड़ा था कि उसका भोजन पहुंचाने के लिए सीढ़ियों से चढ़कर उसके पास जाना पड़ता था। यहाँ दर्शाया गया है शिवजी की अद्भुत बारात को। शिवजी की बारात में भूत पिशाच और विक्षिप्त लोग उनके विवाह में मेहमान बनकर आए थे। भगवान शिव को पशुपति कहा जाता है, क्योंकि वह सारे जीवों के देवता है। इसलिए कीड़े मकोड़ों और सारे जीव इस शादी में उपस्थित हुए। चाणूर मस्तिष्क आदि मूल्यों के साथ युद्ध कर रहे कृष्ण बलराम। सांदीपनि के आश्रम में विद्या अभ्यास कर रहे कृष्ण बलराम। हिमालय की सबसे ऊंची जगह पुलाश्रम में चातुर्मास में कठिन तपस्या कर रहे श्री नीलकंठ वर्णी को वन में फल अर्पण करते श्री हनुमान जी। दोस्तों, अब हम देखेंगे टनल ऑफ यमपुरी।
बोलाओ तो क्यों लागे। वन में बीमार सेवक राम नाम के साधु की सेवा करते हुए श्री नीलकंठ वर्णी। सीता की अग्नि परीक्षा। गुरु भक्त एकलव्य का आत्मसमर्पण। गुजरात के पिपलाना गांव में श्री रामानंद स्वामी का श्री नीलकंठ वर्णी के साथ प्रथम मिलाप। श्रवण के माता पिता अंधे थे, इसलिए श्रवण अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था। एक बार उनके माता पिता को तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हुई। तब श्रवण ने 2 कावड़ बनाए और उसमें अपने माता पिता को बिठा कर काशी, प्रयाग और गया होते हुए अयोध्या तक अपने कंधे पर यात्रा करवाई। इसलिए श्रवण को सबसे बड़ा मातु भक्त तथा पितृ भक्त कहा जाता है। लोयज गांव में संतों के लिए भिक्षा मांग रहे श्री नीलकंठ वर्णी। यह लोयज गांव में रामानंद स्वामी का आश्रम है, जहां पर नीलकंठ वर्णी खाना बनाकर संतों को खिलाते थे। जब अंगद नाम के दूत को श्री राम ने संदेशा लेकर लंका में भेजा, तब रावण ने अंगद को बंदर कहकर मजाक उड़ाया। तब अंगद कहते हैं कि रावण, अभी भी समय है, प्रभु राम से माफी मांग लो, वे तुम्हें कोई सजा नहीं देंगे। रावण को क्रोध आने लगता है। अंगद कहते हैं कि लंकापति, अगर आपके राज्य में कोई भी वीर है तो मेरे पैर को जमीन से उठाकर दिखाइए। रावण के दरबार में बैठे एक से बढ़कर एक योद्धा बारी बारी से आते गए, लेकिन कोई भी उनका पैर रत्ती भर भी हिला न सका। तब रावण का पुत्र इंद्रजीत भी असफल हो जाता है। सभी के असफल होने पर स्वयं रावण सिंहासन को छोड़कर अंगद के पैर को उठाने आता है। लेकिन जैसे ही रावण अंगद के पैरों को पकड़ने की कोशिश करता है, तो अंगद रावण से कहते हैं कि तुम मेरे पाँव क्यों पकड़ते हो? पकड़ना ही है तो तीनों लोग के प्रभु श्री राम के पैर पकड़ो। अकेले में 7 वर्ष तक विचरण करते श्री नीलकंठ वर्णी। 108 वनस्पतियां। अति बारिश होने के कारण मथुरा, गोकुल, वृंदावन आदि के लोगों को बारिश से बचाने के लिए एक उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाया था। नगर वासियों ने इस पर्वत के नीचे इकट्ठा होकर अपनी जान बचाई थी। महर्षि दुर्वासा के शाप कारण इंद्र भगवान की सारी शक्तियां चली जाती है।
शक्तिहीन होने के कारण उनके राज्य पर राक्षसों का कब्जा हो जाता है। तब इंद्र भगवान विष्णु के पास जाते हैं। विष्णु भगवान कहते हैं कि शक्तियां वापस पाने के लिए समुद्र मंथन करना होगा, लेकिन समुद्र मंथन अकेले देव नहीं कर सकते थे। इसलिए इंद्र ने राक्षस राजा बलि को समुद्र मंथन करने के लिए राजी किया। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मंथनी और नाग राजा वासुकी को रस्सी बनाया गया। विष्णु भगवान ने कच्छप अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठाए रखा। देव दानवों के समुद्र मंथन से 14 रक्त निकले थे।